स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म पर आधारित सरल रेखा के अंतःखंड रूप पर आधारित आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4। हमें उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कहा जा रहा है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से गुजर रहा है। एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 40। सम, किसका सम? इंटरसेप्ट का। कहां का इंटरसेप्ट? एक्सिस का। ध्यान दीजिए, एक्सिस जो है प्लूरल है, बहुवचन है। दोनों एक्सिस के लिए हम लोग एक्सिस यूज करते हैं। एक एक्सिस या तो एक्स हो या वाई हो। अगर एक एक्सिस होता है तो हम उसके लिए केवल एक्सिस लिखते हैं। हिंदी में अक्ष और अक्षों, केवल अक्ष कहा जाए तो इसका मतलब अलग है और अक्षों कहा जाए तो इसका मतलब अलग है। आप इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया? हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने बोला गया। वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से गुजर रहा है और साथ ही साथ वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिन जिन जगहों पर काटा है, यानी एक्स अक्ष का अंतःखंड और वाई अक्ष के अंतःखंड, एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है और वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, उन दोनों का सम 14 होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन है। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 4 से गुजरता हो। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 4 से गुजरता हो तथा जिसके अंतःखंडों का योग 14 है। जिसके अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग 14 है, 14 है। हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने बोला गया है। साथ में ये बोला गया है कि हमारा स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है और दोनों एक्सिस पर वो जितना जितना इंटरसेप्ट, जितना जितना अंतःखंड काट रहा है, उसका सम 14 होना चाहिए। एक रफ डायग्राम के रूप में अगर आप सोचें, हमेशा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनाने से पहले आप उसका अगर फिगर बनाकर समझें तो क्वेश्चन बहुत हद तक आसान हो जाता है। बात यहाँ पर की जा रही है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। क्योंकि बात इंटरसेप्ट की है, अंतःखंड की है और ये अंतःखंड दोनों एक्सिस पर है, एक्स और वाई दोनों अक्षों पर है, तो हम समझने के लिए ऐसा एक लाइन ले लेते हैं। अगर हमने ऐसा एक लाइन लिया, इस लाइन में एक्स एक्स पे, एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काटा है वो ये है, इसे तो हम लोग ए से बताते थे। और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट ये है, इसे तो हम बी से बताते थे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि दोनों इंटरसेप्ट का सम 14 होना चाहिए। दोनों अंतःखंडों का योग 14 होना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में बताया गया था। अब इसको ध्यान से समझिए, एक्स और वाई का अंतःखंड का योग अगर 14 है, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 14 बताया गया। ये हमारे लिए काम का पहला चीज है। यहाँ पर दूसरा चीज हमें ये बताया गया है कि हमारा स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से गुजर रहा है। इस बात का ध्यान आप हमेशा रखिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, अगर वो किसी भी पॉइंट से पास होता है, कोई भी सरल रेखा अगर किसी बिंदु से गुजरता है तो ये पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट जो है उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बिंदु जो है उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्या होता है इसका मतलब कि रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा? मान लीजिए कि जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन 3x + 4y
इज इक्वल टू 12 है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए, ऐसा है नहीं। 3x प्लस 4y प्लस 12 इस लाइन का इक्वेशन है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए A और B है। ये जो बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक A और B है। अब ये लाइन जो है इस पॉइंट से गुजर रहा है। अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, गुजर रहा है, तो ये उसके समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस लाइन के इक्वेशन में x की जगह पर a और y की जगह पर b रखने पर LHS को सॉल्व करने पर वो RHS के बराबर आएगा। कोई पॉइंट किसी लाइन को सेटिस्फाई करेगा, कोई बिंदु किसी रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा का भावार्थ ये होता है कि आप अपने लाइन के इक्वेशन में x और y की जगह उस पॉइंट के x और y को रख के सॉल्व करिए तो LHS और RHS दोनों आपस में बराबर आएंगे। बस इसका यही मतलब है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। मान लीजिए कि ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट a है और y एक्सिस का इंटरसेप्ट b है। इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहले ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन हम मान लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी x upon a plus y upon b is equal to 1, where a and b are intercepts made on x axis and y axis। हिंदी में अगर इसमें लिखना है, देखिए, माना रेखा का समीकरण x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1 है। माना रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 है, जहां a और b x अक्ष और y अक्ष पर निर्मित किए गए या x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड है। इस पूरे को हिंदी में क्या लिखना है? माना रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 है, जहां a और b x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड है। ये है इसका हिंदी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमें a प्लस b की वैल्यू कितनी दी हुई? क्वेश्चन में तो बोला गया है कि दोनों एक्सिस का सम, दोनों एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है, दोनों अक्षों पर जो अंतःखंड है उसका योग 14 है। तो हमने x एक्सिस का इंटरसेप्ट a बोला हुआ है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट हमने b बोला हुआ है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 14 है। यहाँ से आप किसी भी एक का मान निकालिए। किसी भी एक का मतलब या तो a का वैल्यू निकालिए या b का। a की वैल्यू को चलिए निकालते हैं, तो b को हम उधर भेज दे रहे हैं, 14 माइनस b। a की वैल्यू हमने निकाली। साथ ही साथ हमें तो यहाँ पर ये भी पता है कि हमारा स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है। अभी अभी मैंने आपसे चर्चा किया, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी सरल रेखा किसी बिंदु से पास हो तो वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब इसी को लैंग्वेज में कैसे लिखना है? सिंस x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 passes through
3 4। यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिखा, आप लोग यहाँ साइड में लिखे। हिंदी में चूंकि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 बिंदु 3 4 से गुजरता है। चूंकि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 बिंदु 3 4 से गुजरता है। अब 3 4 से अगर ये गुजर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह पर हमें ये रखना है और y की जगह पर इसको रखना है। रख दीजिए तो आपका 3 अपॉन a प्लस 4 अपॉन b इज इक्वल टू 1 होगा। साथ में देखिए आपने तो a की वैल्यू निकाली हुई थी, a की वैल्यू जो आपने निकाली है उसको आप यहाँ पर a की जगह रख दीजिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, लाइन का जो ये इक्वेशन है, इस लाइन के इक्वेशन में आपको आखिरकार लास्ट में a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू जो भी निकले उसको जब आप यहाँ पर रख कर सॉल्व करेंगे तो ही आपका लाइन का इक्वेशन आएगा। तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू 14 माइनस b निकाली हुई है, उसको इस a की जगह पर रख देते हैं। तो 3 अपॉन 14 माइनस b प्लस 4 अपॉन b इज इक्वल टू का 1 है। अब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम जब लिया जाएगा तो नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई, 14 माइनस b का मल्टीप्लाई b के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का b के साथ होगा तो 3b प्लस 4 का दोनों के साथ 4 चौके 16, 4 चौके 4 और 1 5 माइनस का 4b इज इक्वल टू 1। ये ऊपर वाला 3b माइनस 4b, 3b माइनस 4b माइनस का b आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 56 माइनस का b, 3b में से 4b माइनस किया तो माइनस का b, इसको जब मल्टीप्लाई किया 14b माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इसको उधर शिफ्ट किया 56 माइनस b इज इक्वल टू 14b माइनस b स्क्वायर, ये पूरा का पूरा 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होकर ये आए। अब इन सबको आप इधर शिफ्ट करिए, ये b स्क्वायर जब इधर आएगा ये प्लस का b स्क्वायर बना, ये जब इधर आएगा माइनस का 14b बनेगा। और इस साइड में देखिए पहले से माइनस b पहले से मौजूद है और ये 56 इधर ही है प्लस का। यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 14b माइनस b माइनस का 15b प्लस का 56 इज इक्वल टू 0 आया। ध्यान से देखिए, ये अपने आप में द्विघात समीकरण है, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप मध्य पद विखंडन, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़े, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़े, ध्यान से पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन b स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 8b माइनस का 7b, सोचिए, और ये प्लस का 56 इज इक्वल टू 0। यहां से b को आपने कॉमन लिया, b माइनस 8 माइनस का 7 कॉमन लिया, b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों में से b माइनस 8 को कॉमन लिया, यहाँ पर b माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको b का 2 मान निकलेगा। पहले या तो b माइनस 8 इज इक्वल टू 0, b माइनस 8 इज इक्वल टू 0 से आपका b का वैल्यू 8 निकला, या और है ये इंग्लिश में, और b माइनस 7 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 7 है। b की आपको कितनी वैल्यू मिल गई? b की आपको 2 वैल्यू मिल गई। बारी बारी से इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ रखें, यहाँ रखकर आप किसका वैल्यू निकालेंगे? a का वैल्यू निकलेगा। अब b की जगह पर जब आप यहाँ 8 रखेंगे तो a की वैल्यू 7 आएगी। सोचिए, नहीं, b की जगह पर आप यहाँ पर 8 रखने वाले हैं
8 रखेंगे तो a की वैल्यू 6 आएगी। a इज इक्वल टू 14 माइनस b में a इज इक्वल टू 14 माइनस b की जगह पर आप 8 रखना है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। और b की वैल्यू 7 भी तो आई है, तो b की वैल्यू 7 जब रखेंगे a इज इक्वल टू 14 माइनस 7, a इज इक्वल टू 7 आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, दो इक्वेशन बन रहे हैं। दो इक्वेशन कैसे बन रहे हैं जरा समझने का प्रयास करें। यहाँ पर a की वैल्यू 6 आई है, a की वैल्यू 6 आई है, तो b की वैल्यू कब क्या थी, 8 थी। तो when a is equal to 6 and b is equal to 8, जब a is equal to 6 और b is equal to 8 है, तब इक्वेशन क्या होगा, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। ये हमारा लाइन है। और a की जगह पर 7 है, कब, अगर b की जगह पर भी आपने क्या लिया था, 7। तो when a is equal to 7 and b is equal to 7, तो 9th इक्वेशन x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। इन दोनों का आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका लाइन का इक्वेशन है। दो लाइन के इक्वेशन आ रहे हैं, इस चीज को ध्यान से देखिए।